नमस्कार भैया, राम राम। हम हैं आशुतोष और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। झांसी में 13 अगस्त दिन बुधवार के दिन एक कुआं के अंदर से 2 बोरी निकाली गई थी। उन 2 बोरियों में महिला के शव के, महिला की डेड बॉडी के कछु टुकड़ा थे। एक बोरी में कमर से गर्दन तक का हिस्सा और एक बोरी में कमर से नीचे तक का हिस्सा। 2 बोरी तो निकल गई, लेकिन महिला को सर गायब है, तो महिला के हाथ पांव गायब है। अब पुलिस ने ये पूरे मामला में, ये ब्लाइंड मर्डर केस में एक बड़ो खुलासा करो। न सिर्फ महिला की पहचान करी है, बल्कि हत्यारोपियों तक भी झांसी पुलिस पहुंची। 2 हत्यारोपियों को झांसी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एक हत्यारोपी फरार चल रहा है, जी के बारे में कही जा रही है कि जल्दी ही झांसी पुलिस उनके गरेबान तक भी पहुंचे। और अंदाजा जो भी है कि योगी राज है, योगी राज में ऐसे कुकृत करवे वालन को एनकाउंटर भी होते तो हो सकत पुलिस लंगड़ा भी कर देवे। ई के संगे संगे ई महिला की पहचान उजागर भई है कि जब महिला को हती, काई की हत्या करी गई, आखिर कौन सी ऐसी वजह थी कि इन लोगन को महिला के इतने टुकड़ा करने पड़े। कैसे पुलिस खुलासा में जा बात भी सामने आई है कि कछु तो कुआं में निकले और कछु नदिया में भी डाले गए थे। महिला के शव के टुकड़ा, डेड बॉडी के टुकड़ा, इतनी निर्मम तरीका से महिला की हत्या करी गई थी। महिला को हती, महिला कहाँ की हती, महिला की हत्या काय करी थी, जो सब बताएं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इतने बड़े ब्लाइंड मर्डर केस में झांसी पुलिस हत्यारोपियों तक पहुंची, महिला की पहचान उजागर भई है, महिला को पतो लगाव है। और ऐसी टीम के लाने झांसी रेंज के डीआईजी केशव कुमार चौधरी ने ये पूरी टीम के लाने 50,000 रुपया को इनाम घोषित करो। अब का पूरी जा घटना हती, कैसे कछु भाव, पुलिस ने कैसे खुलासा करो, का कछु निकलो और का बिंदु हते, सब आपको विस्तार से। तो यह घटना बुधवार 13 अगस्त की, बुधवार 13 अगस्त को झांसी के टोड़ी फतेहपुर थाना क्षेत्र में एक गांव है किशोरपुरा। किशोरपुरा के रहने वाले जो किसान हैं विनोद पटेल अपने खेत पे गए थे, और विनोद पटेल के वही खेत पे कुआं भी है। कुआं से कछु बदबू आई, विनोद पटेल कुआं ताई गए तो और ज़्यादा बदबू आई। जब कुआं में झांक के देखो तो 2 बोरी उतर आ रही थी। विनोद पटेल को जो अभ्यास गौ कि इन बोरियन में कछु तो गड़बड़ है। विनोद पटेल ने गांव के लोगों को की जानकारी दी, गांव से हुजूम मांगो, भीड़ इकट्ठी हो गई, पुलिस को सूचना दी गई। मौका पे टोड़ी फतेहपुर थाना पुलिस पहुंची। पुलिस को भी जो अंदाज़ा लग गया तो कि कछु तो गड़बड़ है, लेकिन इतना गड़बड़ हुई है को अंदाज़ा को नहीं। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से बोरी बाहर निकलवाई तो पुलिस के होश उड़ गए। कैसे, जो हमने आपको बताई कि कमर से गर्दन तक का हिस्सा एक बोरी में और एक बोरी में कमर से नीचे तक का हिस्सा, पाँव, हाथ, सिर महिला के गायब। उन बोरियन में कछु पत्थरा भी बताए जा रहे हैं रखे गए थे ताकि जो डेड बॉडी है वह डूबी रहे कुआं में। अब पुलिस ने जैसे ही जो नज़ारा देखो, पुलिस ने तुरंत अपने उच्चाधिकारियों को जानकारी दी। फॉरेंसिक टीम आई, फॉरेंसिक साक्ष्य जुटाए गए जो आमतौर पे ऐसे कानून केस में होते। लेकिन पुलिस के हाथ पांव से फूल गए थे कि जो केस कैसो है, कैसे महिला की पहचान हुई है, कैसे पतो लगाएं बिना सिर के कि महिला को हती। पुलिस 4 दिन तक ई महिला के बारे में कौन हुआ तो पतो नहीं लगा पाई। कई अखबारों के माध्यम से आपने जा खबर भी देखी हुई है। फिर शनिवार को झांसी पुलिस ने झांसी की जनता से, क्षेत्र की जनता से एक गुहार लगाई कि महिला की पहचान करावे में झांसी पुलिस की मदद करवे, और जो भी व्यक्ति ये महिला की पहचान करवाए उनको उचित इनाम भी पुलिस की तरफ से दो जाए। झांसी पुलिस ने ई के संगे संगे कछु पहचान के लाने कछु चीज़न को जिक्र भी करो। जैसे जा बताई गई कि महिला के जो ब्लाउज हतो, ब्लाउज को कलर पीलो हतो, चमकीलो हतो। उतई पास में एक साड़ी को टुकड़ा मिलो जी को रंग हरो हतो। संगे संगे टोड़ी फतेहपुर थाना पुलिस ने जो 2 बोरी बरामद करी, उसके बाद पुलिस को लगी कि शायद और जो टुकड़ा हैं भी कुआं के अंदर मिले,
तो पुलिस ने विनोद पटेल की कुआं को पूरा पानी बाहर निकलवाओ, जो करीब 30 फुट तक भरो। तो बरसात को मौसम चल रहा है तो कुआं पूरा भरो। तो 30 फुट पानी बाहर निकलवाओ तो पुलिस को सफलता तो मिली। एक टुकड़ा तो मिलो बताई जा रही है दाहिने हाथ को, लेकिन बाकी टुकड़ा सिर अभी भी गायब हती, जिसे पहचान करी जा सके। पुलिस ने ऊ दाहिने हाथ की जो पहचान हती उनमें लाल रंग को एक धागा शायद कलावा बंदो तो उसके बारे में भी बताई। नाखूनन में लाल रंग की नेल पॉलिश हती उसके बारे में भी पुलिस बताई। लेकिन इसके बाद भी पुलिस को ऊ महिला की पहचान करे में कोनो सफलता नहीं मिल पाई। रविवार को ये महिला के शव के जो टुकड़ा हैं उनके पोस्टमार्टम कराए गए और घटना की संवेदनशीलता को देखत भय ये महिला के शव के टुकड़न को पोस्टमार्टम 3 डॉक्टरन की पैनल ने करो। पुलिस को लगो शायद कि ये महिला के संगे जब इतनी निर्मम तरीका से हत्या करी गई, शरीर को कई टुकड़न में काटो गो है, कई टुकड़ा मिल गए हैं, कई टुकड़ा गायब हैं, तो पुलिस को लगो कि कितों हत्यारन ने ये महिला के संगे रेप जैसी वारदात को तो अंजाम नहीं दो। तो पुलिस ने पोस्टमार्टम के संगे संगे बजाइना स्लाइड भी तैयार करवाई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक चीज़ और को भी अनुमान लगाओगा कि ये महिला के शव के जो टुकड़ा करे गए हैं वे कोनो धारदार हथियार से करे गए हैं। संगे संगे जो अनुमान भी लगाओगा कि ये महिला की जो हत्या है वह करीब 4 से 5-6 रोज पहले करी गई, यानी कि 7, 8, 9 तारीख को अंदाज़ा लगाओगा कि हत्या करी गई हुई, 10 तारीख को की हत्या करी गई। जो कछु उते जब किशोरपुरा से निकलो जो कछु भाव, पुलिस भी हैरान हती, पुलिस की भी हाथ पांव फूल रहे थे। तो झांसी पुलिस के जो एसएसपी हैं BBGTS मूर्ति ने ये पूरे घटनाक्रम के खुलासा के लाने 8 टीमें बनाई। कोनो टीम ये महिला की पहचान करवे में जुटी थी, कोनो टीम आसपास क्षेत्र की जो लापता महिलाएं थीं उनके परिवार के संपर्क में आई, कोनो टीम CDR सर्विलांस को काम कर रही थी, कोनो टीम और कोनो एंगल पे काम कर रही थी। अलग अलग एंगल पे पुलिस की 8 टीमें पूरे घटनाक्रम में जुट गई और कोनो टीम महिला के बाकी बचे शरीर के टुकड़ा, लाश के टुकड़ा को तलाश कर रही थी। अब पुलिस को ये पूरे घटनाक्रम में सफलता हाथ लगी है और झांसी पुलिस ने ये महिला की पहचान उजागर करी है, हत्यारोपियन की पहचान उजागर करी है। झांसी पुलिस ने अपने खुलासा में बताई कि ये महिला की हत्या 3 लोगों ने मिलकर करी और ये महिला की हत्या गलों दबा के करी गई है। और संगे संगे जब वो महिला की गला दबाए से हत्या कर दी गई तो उसके बाद शव को कई टुकड़न में काटो गो, फरसा से काटो गो, महिला के सिर और पैर को रेवन की नदिया में फेंको गो। मऊरानीपुर के पास जो रेवन है उते की नदी में फेंको गो, जिसको कही जा रही है कि पुलिस ने बरामद कर लो है। 3 में से 2 हत्यारोपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए हैं, एक हत्यारोपी फरार चल रहा है। लेकिन अब सवाल जो है कि जब महिला हती को, तो ये महिला के बारे में बताई जा रही है कि ये महिला का नाम रचना यादव है। रचना यादव मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिला की रहने वाली है। टीकमगढ़ जिला में जो चंदेरा थाना है वही थाना क्षेत्र में एक गांव पड़ा था मेंदवारा, और यही मेंदवारा गांव के रहने वाले भरत यादव की जो बिटिया थी रचना। सूत्रन को जो कहबो है कि भारत यादव ने अपनी बिटिया रचना की शादी करीब 6 साल पहले टीकमगढ़ के पलेरा थाना क्षेत्र के गोरा गांव में करी थी। और गोरा गांव में शादी करने के बाद कितने दिन जो जीवन इनको चल पाओ, पति पत्नी को नहीं चल पाओ, ई के बाद रचना के तार जुड़े महेवा गांव के शिवराम यादव। महेवा गांव झांसी के टोड़ी फतेहपुर थाना क्षेत्र में, जौन थाना क्षेत्र से ये महिला के 100 अलग अलग टुकड़न में बरामद करे गए।
इटोड़ी फतेहपुर थाना क्षेत्र के महेवा के रहने वाले शिवराम यादव के संपर्क में रचना आ जाते हैं। और शिवराम के बारे में बताई जा रही है। जब बुंदेली वार्ता ने पता लगाओ आसपास के सूत्रन से बात करी तो बताई जा रही है कि शिवराम कछु समय पहले दूध की गाड़ी चलावे को काम करते, सोए तहते जात रहते। यही दौरान शिवराम रचना के संपर्क में आए। शायद रचना को शादीशुदा जीवन ठीक ठाक नहीं चल रहा, तो इसे रचना भी शिवराम के संगे आ गई और महेवा गांव में शिवराम की संग गिरने लगी। लेकिन शिवराम ने रचना की हत्या नहीं करी और न रचना के पति ने शिवराम की हत्या करी। कैसे शिवराम की मौत करीब 1-1.5 महीना पहले ही हो चुकी है। अब ऐसे बुंदेली वार्ता में अपने कई सूत्रन से वार्तालाप करी तो पता चलो शिवराम की डेथ हो चुकी है। शिवराम की डेथ कैसे है भाई? बुंदेली वार्ता ने के लाने शिवराम के परिवार के लोगों से संपर्क साधने को प्रयास करो लेकिन संपर्क नहीं हो पाओ। उनके भाई सुखनंदन से संपर्क साधने को प्रयास करो लेकिन नहीं हो पाओ। उते बुंदेली वार्ता ने रचना के पिता भारत यादव से संपर्क साधने को प्रयास करो लेकिन बताई जा गई कि भारत यादव जिते बिटिया के संगे जो कांड भाव है उते अपने परिवार के संगे गए हैं। मेंदवारा की सरपंच से जरूर बुंदेली वार्ता की बात हुई तो उनने बताई कि भारत यादव ने अपनी बिटिया रचना की शादी टीकमगढ़ के पलेरा क्षेत्र के गोरा गांव के रहने वाले कानू से करी थी। अब जब रचना अपनो शादीशुदा जीवन छोड़ के शिवराम के संगे रहने लगी, यही दरमियान एक केस होगा महेवा गांव में। महेवा गांव में केस जो भाव के जो शिवराम हैं जी के संगे रचना रह रही थी, शिवराम के भैया सुखनंदन की बिटिया की एक दिन डेड बॉडी मिलत है गांव से दूर मंदिर के पास। बिटिया की डेड बॉडी जली भई अवस्था में, बगल में बताई जा रही है कि करू ज्वलनशील पदार्थ की एक बोतल भी मिली। अगर टीवी 9 की एक रिपोर्ट पर भरोसा करें। और जब पूरी घटना भई थी 19 अगस्त 2022 शुक्रवार के दिन, जब रचना शिवरामी के संगे रह रही थी और शिवराम के भैया सुखनंदन हैं जो उनकी बिटिया के संगे जा घटना हो जाते हैं। आरोप लगत हैं कि गाँव के संदीप पटेल नाम के एक लड़का ने शिवराम की भतीजी और सुखनंदन की बिटिया की जिंदा जला के हत्या कर दी। ई घटना से भी उस समय बहुत ज़्यादा सनसनी मची थी। संदीप पटेल पे आरोप लगे, पुलिस ने संदीप पटेल पे FIR दर्ज करी, कानूनी कार्रवाई भई। लेकिन ई के बाद बताई जा रही है कि जो रचना है, रचना संदीप के रिश्ते के चाचा और पूर्व प्रधान संजय पटेल और संजू के संपर्क में आ गई। संदीप के बारे में कही जा रही है कि संदीप जो है शिवराम की भतीजी को चाहत तो, और जब शिवराम की भतीजी की सगाई के तंग और तय भई तो फिर उन्हें ई कांड को अंजाम दो। पूरे गांव में ई घटना से हड़कंप मच गया तो। और जैसे ही शिवराम की भतीजी सुखनंदन की बिटिया के संगे जा घटना भई, ई के बाद बताई जा रही है कि रचना गांव के पूर्व प्रधान प्रतिनिधि और जी के ऊपर जो आरोप लगे संदीप पटेल, उनके चाचा संजय पटेल और संजू के संपर्क में आ गई थी। और 2 साल से बताई जा रही कि रचना जो मध्य प्रदेश की रहने वाली थी, जी के संगे जो कांड भाव है वह 2 साल से संजय के संपर्क में थी। और झांसी पुलिस ने जब पूछताछ करी तो झांसी पुलिस की पूछताछ में भी संजय ने 2 साल से रचना के संगे संबंध होवे की बात कबूली है। अब कछु सूत्रन को कहवो जा है कि जैसे ही संजय के संपर्क में रचना आई तब से गांव में दिखवो कम हो गो। जब तक शिवराम के संगे रहती तब तक तो गांव ही में रहती, लेकिन संजय के संपर्क में आते नहीं। संजय तो गांव में रहे लेकिन रचना को देखवो कम हो गो। संजय को कहवो जो है कि प्रेम संबंधनी के बीच रचना शादी को दबाव बनाने लगी, कोर्ट मैरिज करवे को दबाव बनाने लगी
और संजय नहीं चाहतो के वो रचना के संगे शादी करवे। एक ही एक वजह जा भी हो सकत कि रचना की जिते उनके पिता भारत यादव ने शादी करी थी, उते बार रही नहीं, शिवराम जी से शादी नहीं भई, ऊ के संगे भी नहीं रह पाई, और अब तीसरे व्यक्ति के संपर्क में है बा गांव के पूर्व प्रधान के, और लगातार पूर्व प्रधान प्रतिनिधि संजय से शादी को दबाव बना रही थी, और संजय नहीं चाहते कि उसको शादी करने पड़ गए, लेकिन रचना मान नहीं रही थी। कई बार समझावे को प्रयास करो। यही के बाद फिर संजय ने अपने भतीजे संदीप, जो शिवराम की भतीजी को हत्यारोपी है, और गांव के प्रदीप और दीपक अहरवार के संगे रचना को निपटावे को षड्यंत्र रचो। और यही षड्यंत्र के तहत 9 अगस्त को इंडिका कार में रचना को बैठा होगा, रचना को गलो दबा के उनकी हत्या कर दी गई, और फिर पुलिस को गुमराह करवे के लाने 100 को फरसा से कई हिस्सन में काटो कि पुलिस समझ ना पावे कि जो मामला का है। लेकिन बेटा पुलिस तो पुलिस है, जिते से लोग सोच वो ख़त्म करत उते से पुलिस सोच वो शुरू करत। तो पुलिस ने अब संजय पटेल को और संजय पटेल के रिश्ते के भतीजे संदीप को जी के ऊपर एक बिटिया को जिंदा जला देवे के भी आरोप हैं, मुकदमा दर्ज है। इन दोनों को लखेरी बांध के पास से गिरफ्तार कर लिया गया है, बताई जा रही है, और प्रदीप पटेल और दीपक अहरवार अब फरार चल रहा है। वह इंडिका कार भी बरामद करी है जी में बैठा के गले दबावे की बातें कही जा रही हैं। और सबसे जो मुश्किल काम है तो कि झांसी पुलिस जो है आखिर इन तक पहुंची कैसे सुराग लगाओ झांसी पुलिस ने कि जो महिला है बिना सर की है वह रचना है। ई के लाने झांसी पुलिस ने भी बहुत मेहनत करी है। झांसी पुलिस ने कई सीसीटीवी कैमरन को सहारा लो, कई सीसीटीवी कैमरा खंगाले, कुआं के अंदर जौन बोरी में लाश के टुकड़ा मिले ऊ के संगे जौन मट्टी मिली ऊ को तक पुलिस ने परीक्षण कराओ। तो बोरी के संगे बोरी को डुबावे के लाने, लाश के टुकड़न को डुबावे के लाने जौन ईंटन को जौन पत्थरन को प्रयोग करोगे तो उनकी भी टेस्टिंग कराई, ईंटन को मिलान कराओगे। करीब 100 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ करी गई, और सर्विलांस कॉल डिटेल के आधार पर भी पुलिस ने खूब जद्दोजहद करी, और संगे संगे पुलिस को जी पे भी संदेह भाव, उसे ना सिर्फ फ़ोन पे बात करी बल्कि वीडियो कॉल तक करी कि तुम है हो कि नहीं, तुम जहाँ हो तहीं से बात कर रहे, जहाँ की कह रहे हो तहीं से बात कर रहे कि नहीं कर रहे। अगर कोनो महिला पे संदेह भाव तो वो महिला की शक्ल देखी, सब चीज़ें देखी, वीडियो कॉल करके भी पुलिस ने पूरी संतुष्टि करी। और संगे संगे एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति ने ना सिर्फ 8 टीमें बल्कि जब जो केस खुलत नहीं दिखानो तो 10 और टीमन को गठन करो। कुल मिला के ये पूरे प्रकरण में 18 टीमें लगाई गई थी। एसपी देहात के नेतृत्व में 108 सर्विलांस काम कर रही थी। मऊरानीपुर सीओ के नेतृत्व में टहरुली थाने की पुलिस मैं पूरे टीम के काम कर रही थी, और कई टीमें काम कर रही थीं। अलग अलग एंगल से ये घटना को समझो जा रहा हो तो कैसो भी करके झांसी पुलिस के सामने चुनौती है थी कि पूरे घटनाक्रम को खोल दो जाते। और अब झांसी पुलिस ने ये पूरे घटनाक्रम में जो खुलासा करो। कुल मिला के बा महिला जी की घर वालन ने शादी कराई, वह अपने पति के संगे नहीं रही, एक व्यक्ति के संगे हो लई। जौन व्यक्ति के संगे हो लई इमें एक चीज़ और निकल के सामने आई है कि जो गांव के पूर्व प्रधान प्रतिनिधि थे जी पे महिला की हत्या करावे को पूरा षड्यंत्र रचवे को आरोप है, पूरे मास्टरमाइंड होवे को आरोप है। संजय पटेल और संजू बताई जा रही है कि ई के संपर्क में आवे के बाद रचना ने वही शिवराम के ऊपर 376 बलात्कार को मुकदमा लिखवाओ तो जो को लो आके ले आओ तो अपने ते पनाह दई, अपने ते रखो, और उनके भाई सुखनंदन के ऊपर 376 की एफआईआर भी लिखवाई थी रचना ने संजय के संपर्क में आवे के बाद। और ऐसा मानो जा रहा है कि जब से शिवराम की भतीजी सुखनंदन की बिटिया की मौत भई, जिंदा
कोनो ज्वलनशील पदार्थ डाल के उसकी हत्या कर दी गई और हत्या के आरोप संदीप पे लगे। तभी से कितों ना कितों इन दो पक्षन को मामला चल रहा हो। तो अभी मैं अंदाजा ऐसा लगाओ जा रहा है कि कितों ना कितों संजय के संपर्क में आवे के बाद अगर रचना ने शिवराम और सुखनंदन के ऊपर 376 को मामला लिखवाओ तो कितों संजय की कैबई पे तो नहीं लिखवाओ। ये चर्चाएं भी अब जाहिर सी बात है चले। लेकिन कुल मिला के पुलिस ने ई ब्लाइंड मर्डर केस को खुलासा कर दो है और ई खुलासा के संगे संगे ई पूरे घटनाक्रम की जब तह तक बुंदेली वार्ता गई तो और भी तमाम चीज़ें निकल के सामने आईं। जैसे शिवराम की मौत 1-1.5 महीना पहले ही भई है। अब शिवराम की मौत कैसे भई ई के बारे में अभी तक कोनो पतो नहीं चल पाओ। बुंदेली वार्ता ने कई बार शिवराम के भाई सुखनंदन से संपर्क करने को प्रयास करो। रचना किन परिस्थितियों में अपनो शादीशुदा जीवन छोड़ के शिवराम के संगे आ गई थी इसकी जानकारी जुटावे के लाने बुंदेली वार्ता ने मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिला के जो चंदेरा थाना में पड़ा थे मैदवारा गांव होते कि सरपंच से संपर्क साधो। इनके पिता भारत यादव से संपर्क साधने को प्रयास करी। सरपंच से तो बात हो गई लेकिन इनके पिताजी से बात नहीं हो पाई। तब पता चल जाता कि आखिर का ऐसी परिस्थिति थी कि शिवराम के संगे उखवाने पर और महेवा झांसी के जो पूरा कांड निकल कर सामने आओ तो। और अभी पूरे प्रकरण में जो अभियुक्त जो एक है प्रदीप उर्फ दीपक अहरवार, हाँ प्रदीप उर्फ दीपक अहरवार जो पसौरा गांव का रहने वाला है, गरोठा थाना क्षेत्र। बताई जा रही है कि जो महिला के शव के टुकड़ा टुकड़ा करे गए हैं वे यही दीपक ने करे, इतनी निर्मम तरीका से। तो वो महिला के शव के टुकड़ा टुकड़ा करवे वालों दीपक है जो अब फरार चल रहा है, जिसको झांसी पुलिस को तलाश है। यानी कि 3 हत्या आरोपियों में से 3 ही एक से एक सांतर। एक ने वही व्यक्ति के ऊपर वो महिला से बलात्कार की FIR दर्ज करा दी, जिन्हें वो महिला को पनाह दी थी अपने गांव लो आके ले आओ तो और पूरी इज्जत के संगे रख रहो तो। दूसरो संदीप जिन्हें शिवराम और सुखनंदन की भतीजी पे आरोप है कि ज्वलनशील पदार्थ डाल के जिंदा जला दो तो, इतने गंभीर आरोप। और तीसरो जो प्रदीप है उन्हें तो अब सबरी हदें पार कर दी हैं। महिला की हत्या करी सो करी के कई सौ के फरसा से टुकड़ा तक कर दे हैं। और अभी की चर्चा बहुत तेज़ी से चल रही है। जब पूरी घटना झांसी पुलिस की कई टीमन ने करीब 18 टीमन ने मिलकर सुलझाई है। हमने सोची कि ये घटना की विस्तृत जानकारी आप तक भी पहुंचाई जावे। फिलहाल ये रिपोर्ट को इतनी देर तक सुनबे देखवे के लाने आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।